बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। हमारी तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं उनके अंदर पोटाशियम की मिकदार की कमी पाई जाती है। जो पोटाशियम न्यूट्रेंट है उसकी कमी पाई जाती है। जब आप पोटाशियम का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारी जो किसान है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते सिर्फ खादों के रेट्स की वजह से। तो इस पोटाशियम का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इसका रेट जो है वो तकरीबन 10,000 से लेकर 15,000 तक रेट है, एसओपी का रेट। और उसके अलावा एमओपी भी है, उसका रेट भी ज़्यादा है। और उसके अलावा जो दूसरी पोटाशियम मिलती है आपको लिक्विड फॉर्म में, उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते। तो आप उससे जो है उसे इतना अच्छे रिज़ल्ट नहीं ले रहे होते क्योंकि उससे पैसे भी भरें, आपको रिज़ल्ट भी ना मिले तो उससे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम पोटाशियम के बारे में और उसके साथ बोरान के बारे में और उसके अलावा जितने भी और न्यूट्रेंट्स हैं, मतलब पोटाशियम के साथ, पोटाशियम एक अहम न्यूट्रेंट है, उसके साथ उसके साथ दूसरा जो न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन है, या उसके अलावा और जितने भी न्यूट्रेंट हैं जो अहम न्यूट्रेंट है उसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक जितनी भी वीडियोज़ हम बनाते हैं आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले जो अहम अज्जा है, अहम जुज़ है, वो है पोटाश। पोटाश आपको पोटाशियम नाइट्रेट की सूरत में मिलती है, आपको सल्फेट ऑफ पोटाश की सूरत में मिलती है। सल्फेट ऑफ पोटाश आप छटा करवा के उसकी कमी पूरी करवा सकते हैं और उसके अलावा आप स्प्रे करवा के इसकी कमी पूरी करवा सकते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि आपने पोटाश कौन सी इस्तेमाल करवानी है। लिक्विड इस्तेमाल नहीं करवानी है, आपने एसओपी इस्तेमाल करवानी है 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। और उसके अलावा दूसरे जो पोटाशियम अब सबसे अहम किरदार अदा क्या करती है, पोटाशियम का काम क्या होता है। जो पोटाशियम है वो फसल को गिरने से महफूज रखती है। फसल की जो फोटोसिंथेसिस करने का अमल होता है उसको बहुत बेहतरीन उसमें किरदार अदा करती है। और उसके अलावा आपकी 5 से 7 मन फी एकड़ जो पैदावार है, यानी कि वो पैदावार कब बढ़ती है, जब आपका दाना जो है अपने पूरे साइज़ में आता है। दाना आपका पिचकता नहीं है, जब आपकी फसल गोब की हालत में हो, जब दूधिया हालत में हो, उस वक्त आपका पोटाश का स्प्रे भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। 3 फॉर्म में आप पोटाश इस्तेमाल करवा सकते हैं, 3 हालतों के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। लिक्विड में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसका बता दिया है कि उसका रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते। और उसके अलावा दूसरी जो फॉर्म बताई है आपको एसओपी वाली, वो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा न्यूट्रेंट है वो है बोरान। बोरान आपने कितना इस्तेमाल करवाना है, बोरिक एसिड की फॉर्म में 100 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप स्प्रे करवा सकते हैं। बोरान का सबसे अहम काम क्या है, बोरान का किरदार क्या है। बोरान जो है वो पॉलिनेशन का अमल बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो स्प्रे करवा सकते हैं। बोरान का सबसे अहम काम क्या है, बोरान का किरदार क्या है। बोरान जो है वो पॉलिनेशन का अमल बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो करवाता है। जब पॉलिनेशन नहीं होगी आपका दाना नहीं बनेगा, जब आपकी पॉलिनेशन नहीं होगी आपकी दाना दूधी हालत में नहीं आएगा, तो आपकी फर्टिलाइजेशन उसकी उन दोनों की नहीं होगी तो दाना नहीं बनेगा। तो इस वजह से बोरान सबसे अहम किरदार अदा करता है, आपकी औसत पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। और उसके अलावा गंदम के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, उसके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल की फॉर्म में या फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में, उनमें अहम किरदार अदा करता है। तो पोटाशियम के साथ आप बोरान भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी फसल स्ट्रेस के अंदर है, यूरिया का आप स्प्रे करवा दें। अगर आपके ऊपर फसल के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस है, और उसके अलावा अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा है, उससे गंदम की फसल जो है वो पीली हो रही है, तो उसका स्ट्रेस से निकालने के लिए आप यूरिया का स्प्रे करवा सकते हैं। अगर आप यूरिया का स्प्रे करवा देते हैं, साथ में पोटाश का स्प्रे करवा सकते हैं, साथ में बोरान का स्प्रे करवा देते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके दाने की क्वालिटी बेहतरीन हो जाए, आपके दाने के अंदर जिंक की मिकदार पूरी हो जाए, तो आप जिंक का इस्तेमाल करवाएं, चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करवाएं। 150 ग्राम फी लीटर 100 लीटर पानी में अंदर हल करके पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा के आप जिंक की मिकदार भी पूरी कर सकते हैं। जब आप दाना खाएं, आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर जिंक की मिकदार पूरी हो, तो आप जिंक का भी स्प्रे करवा सकते हैं। ये बात याद रखें कि आपने स्प्रे एक नहीं करवाना, क्योंकि जब आप छटा करवाते हैं तो आप पूरी मिकदार में उसको छटा करवा देते हैं, पूरी ज़मीन में उसकी कमी पूरी कर देते हैं। लेकिन जब आप स्प्रे करवाते हैं तो स्प्रे आप 2 से 3 फॉर्म के अंदर करें, 2 से 3 वक्फों के अंदर करें। पहला स्प्रे आप दूसरे पानी के बाद करें, यानी कि जब आपकी फसल 50 से 55 दिनों की हो, पहला स्प्रे उस वक्त करवाएं। दूसरा स्प्रे जब आपकी फसल 60 से 70 दिनों की हो उस वक्त करवाएं। और तीसरा स्प्रे जो है वो आप जब आपकी फसल
गोब की हालत के अंदर हो, जब आपकी फसल के अंदर दाना बन रहा हो, दाना बनने का अमल स्टार्ट हो, पोलिनेशन से पहले करवाना है स्प्रे आपने, पोलिनेशन के टाइम नहीं करवाना। वो जब आपका फूल आया होता है उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करवाना, उससे पोलिनेशन मुतासर होती है, उस वक्त आपने किसी किस्म का कोई भी स्प्रे नहीं करवाना। तो इस तरह से आप स्प्रे करवा के अपनी पैदावार जो है वो बहुत बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।